हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बॉम्बे हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और आज का ये जजमेंट पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड है, जहां पर सवाल ये उठता है कि क्या 5 साल के बच्चे की गवाही कोर्ट में मान्य हो सकती है या फिर नहीं। तो जानेंगे क्या था ये मामला। वीडियो की PDF कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जनार्दन पांडुरंग कापसे वर्सेस महाराष्ट्र राज्य केस के बारे में। इस केस की सुनवाई जस्टिस अनुजा प्रभु देसाई की सिंगल बेंच कर रहे थे। इस केस में निचली अदालत ने एक बच्चे की गवाही पर विश्वास नहीं किया था और साथ ही बच्चे की मां के बयान पर भी संदेह जताया था और ये कहा था कि एक बच्चे की गवाही हमेशा ही उसकी कच्ची उम्र के कारण व्यवहारपूर्ण नहीं लगती है, क्योंकि किसी भी बच्चे को किसी चीज का प्रलोभन दिया जा सकता है, उसे लालच दिया जा सकता है और सिखाया भी जा सकता है, क्योंकि वो अपनी कच्ची उम्र के कारण सच्चाई और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। अक्सर उसकी जो कल्पना शक्ति होती है वो कहानियों से भरी होती है, इसलिए जो बाल गवाह यानी कि बच्चे की गवाही होती है उसे बहुत ही सावधानी के साथ इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कोर्ट ने पीड़ित बच्चे की गवाही के रिलेशन में मुकदमे के अंदर जो भी रिकॉर्ड थे उन्हें देखने के बाद इस नतीजे पर वो पहुंचे कि गवाह ने खुद ही ये एक्सेप्ट किया था कि उसे सिखाया गया है, इसलिए वहां पर जो सबूत पेश किए गए थे उन पर भरोसा नहीं जताया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित बच्ची ने कोर्ट में ये स्वीकार किया है कि उसके माता पिता CRPC के सेक्शन 164 के तहत जब उसका बयान दर्ज हो रहा था वहां पर मौजूद थे। उसने ये भी कहा कि उसके माता पिता ने उसे बताया था कि उसे कैसे बयान देना है। उसने आगे ये भी कहा कि पुलिस ने उससे घटना के बारे में पूछताछ की और उसकी मां ने जवाब दिया था, जिसे लिखित रूप में ले लिया गया था। उसने ये भी स्वीकार किया कि उसके माता पिता ने उसे बताया था कि कोर्ट के सामने कैसे पेश होना है। केस की बात करें तो थाने के एक निवासी के द्वारा पीड़िता की मां के द्वारा एक शिकायत पर दोष सिद्ध होने के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता को 2019 में IPC के सेक्शन 376 के लिए और IPC के सेक्शन 354A छेड़छाड़ के लिए और इसके अलावा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत और 8 के तहत दोषी ठहराया गया था। उस पर आरोप ये था कि दिसंबर 2017 में जब पीड़िता और उसके दोस्त 5वीं मंजिल पर बॉल से खेल रहे थे तो आरोपी उन्हें अपने कमरे में ले गया और उसे चॉकलेट दी। फिर उसने उसके दोस्तों को कमरे से बाहर भेज दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसे बिस्तर पर लिटाकर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। फिर उसे कहा कि वो अपनी मां को इस घटना के बारे में कुछ न बताएं। यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि डॉक्टर का बयान भी अभियोजन पक्ष के खिलाफ है। उसने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के निजी अंगों पर किसी तरह की कोई चोट नहीं आई और सब कुछ सामान्य है। मेडिकल एविडेंस में भी पीड़िता बच्ची के साथ किसी तरह की अनहोनी होने की घटना से इनकार किया गया। हाई कोर्ट ने पाया कि निचली कोर्ट ने पीड़िता के बयान को आधार बनाकर सभी अपराधों के लिए आरोपी को ही दोषी ठहराया था, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो 5 साल की बच्ची है। इसलिए हाई कोर्ट ने 5 साल से कम उम्र की पीड़िता से रेप के आरोप दोषी व्यक्ति को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बच्चे की गवाही जो कि सिर्फ 5 साल का है, उसकी गवाही पर विश्वास नहीं जताया जा सकता और रिकॉर्ड में मौजूद एविडेंस को देखते हुए बच्चे को सिखाया गया कि उसे कोर्ट में कैसे पेश होना है और क्या कहना है। तो होप फ्रेंड कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।